दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में, बस एक पल के आवेश में किसी अपने को कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे आप अब वापस नहीं ले सकते? वो शब्द जो कमान से निकले तीर की तरह थे, जिन्होंने सामने वाले का दिल तो छलनी किया ही, लेकिन आज वो शब्द आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। हम सबकी यही कहानी है। हम उस समाज में रहते हैं जहां हमें बचपन से बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन चुप कब रहना है यह कोई नहीं सिखाता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल आप जैसा और मेरे जैसा था, जिसके पास सब कुछ था लेकिन सब्र नहीं था। और कैसे उसने दुनिया के सबसे शांत इंसान गौतम बुद्ध को अपनी बातों से हराने की कोशिश की और बदले में उसे क्या मिला। अगर आज आप अंदर से अशांत हैं तो अगले कुछ मिनट बस मेरी आवाज के साथ रहिएगा। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अमीर व्यापारी से, जिसका नाम था माधव। माधव के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। लोग उसके सामने झुककर सलाम करते थे। लेकिन माधव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका अहंकार और उसका बेकाबू गुस्सा। उसे लगता था कि दुनिया में हर चीज को अपनी आवाज से, अपने रुतबे से दबाया जा सकता है। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो उसे अपनी कड़वी बातों से ही जलाकर राख कर देता था। उसके घर वाले उससे डरते थे, उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे, लेकिन माधव को लगता था कि वो शक्तिशाली है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। एक दिन माधव ने अपने शहर में एक अजीब सी बात सुनी। उसने सुना कि जंगल के उस पार एक सन्यासी आया है जिसका नाम गौतम बुद्ध है। लोग कह रहे थे कि उस सन्यासी के पास कोई जादू है। वो कुछ नहीं करता, बस शांत बैठा रहता है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है उसका जीवन बदल जाता है। लोग माधव को भूलकर अब उस बुद्ध की चर्चा करने लगे थे। माधव को यह बात चुभ गई। उसे लगा, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, फिर भी लोग उस भिखारी जैसे दिखने वाले सन्यासी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? उसके अहंकार को चोट लगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि आज मैं उस बुद्ध के पास जाऊंगा और सबके सामने उसे अपमानित करूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि उसकी यह शांति, यह मौन सब एक ढोंग है, एक दिखावा है। गुस्से से भरा हुआ माधव अपने रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। पूरा रास्ता वो यही सोचता गया कि वो बुद्ध को क्या क्या कहेगा। उसने अपने दिमाग में गालियों और तानों का पूरा बाजार सजा लिया था। वो सोच रहा था, आज मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा। जब माधव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौतम बुद्ध एक बड्ढे से पेड़ की छांव में बैठे हैं। उनके आसपास सैकड़ों लोग बैठे थे, बिल्कुल शांत। वहां एक अजीब सा सुकून था, हवा में एक ठहराव था। लेकिन माधव का दिमाग तो शोर से भरा हुआ था। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधा बुद्ध के सामने जा खड़ा हुआ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत ही सौम्य, बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ माधव को देखा। लेकिन उस मुस्कान ने माधव के गुस्से में घी का काम किया। उसे लगा कि बुद्ध उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। माधव चिल्लाया, ओ ढोंगी महात्मा, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यहां बैठकर बस ज्ञान बांटना आसान है। क्या तुम्हें पता है असली दुनिया में कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है? हम जैसे लोग खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर समाज चलता है। और तुम बस यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ डांट रहे हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग डर गए। सबको लगा कि अभी बुद्ध कुछ बोलेंगे, अभी वो इस बदतमीज इंसान को जवाब देंगे। लेकिन बुद्ध चुप रहे। उनके चेहरे की रेखा तक नहीं बदली। वो वैसे ही मुस्कुराते रहे। माधव को और गुस्सा आया। उसने अपनी आवाज और ऊंची कर ली। वो बुद्ध के चरित्र पर उंगली उठाने लगा। उसने उनके परिवार को, उनके अतीत को, उनके सन्यास को, हर चीज को गालियों से भर दिया। उसने कहा, तुम एक कायर हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहां जंगल में छुप गए हो। तुम एक भगोदे हो। माधव का गला सूख गया। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो अपना सारा जहर, अपनी सारी नफरत बुद्ध के ऊपर उल्टी कर रहा था। वो चाहता था
कि बुद्ध भी चिल्लाएं, बुद्ध भी गुस्सा करें, ताकि उसे लगे कि वो जीत गया। क्योंकि जब सामने वाला भी कीचड़ डिच में उतर आता है, तभी कीचड़ी फेंकने वाले को तसल्ली मिलती है। लेकिन यहां कुछ अजीब हो रहा था। माधव जितना ज्यादा चिल्ला रहा था, बुद्ध उतना ही गहरा मौन धारण किए हुए थे। वो बस एक दर्शक की तरह माधव को देख रहे थे, जैसे कोई पिता अपने नादान बच्चे को रोते हुए देखता है, बिना किसी गुस्से के, बस करुणा के साथ। करीब 1 घंटे तक यह तमाशा चलता रहा। अब माधव थक चुका था। उसके पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसका गला दुखने लगा था और सबसे बड़ी बात, उसे अब एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसने दीवार पर गेंद तो बहुत जोर से मारी थी, लेकिन दीवार ने गेंद वापस ही नहीं फेंकी। उसका सारा गुस्सा, सारा अपमान लौटकर उसी के पास वापस आ रहा था। जब माधव बिल्कुल चुप हो गया और हांफने लगा, तब बुद्ध ने अपनी खामोशी तोड़ दी। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी जैसे किसी ने कानों में शहद घोल दिया हो। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, प्रिय भाई, क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? माधव, जो अब तक थक चुका था, चिढ़कर बोला, क्या है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बुद्ध ने कहा, मान लो कि तुम अपने घर से मेरे लिए कोई बहुत कीमती उपहार, गिफ्ट लेकर आए हो। तुम उसे मुझे देना चाहते हो, लेकिन अगर मैं उस उपहार को लेने से मना कर दूं, तो बताओ, वो उपहार किसका होगा? वो किसके पास रहेगा? माधव ने सोचा, यह कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। उसने झल्लाते हुए कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया हूं और तुम उसे नहीं लेते, तो वो गिफ्ट मेरे पास ही रहेगा, वो मेरा ही होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने माधव की आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल सही। तो भाई, पिछले 1 घंटे से तुम मेरे लिए जो गालियां, जो अपमान और जो अपशब्द लेकर आए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। तो अब बताओ, वो सारी गालियां किसकी हुई? वो सब अब किसके पास रह गईं? यह सुनना था कि माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर बिना हाथ लगाए एक जोरदार तमाचा मारा हो। वो सन्न रह गया। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो भाई, गुस्सा उस जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में उठाते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि वो अंगारा दूसरे को जलाएगा या नहीं, यह तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारा खुद का हाथ जलाता है। तुमने पिछले 1 घंटे में मुझे गालियां दी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शांत हूं, लेकिन तुम देखो अपनी हालत। तुम्हारा चेहरा लाल है, तुम्हारा रक्तचाप बढ़ा हुआ है, तुम्हारा मन अशांत है। तुमने मुझे दंड नहीं दिया, तुमने खुद को दंड दिया है। उस पल, उस जंगल के सन्नाटे में माधव के अंदर का शोर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसका अहंकार, जो पहाड़ाह जैसा ऊंचा था, वो बुद्ध के एक वाक्य से चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि जीत चिल्लाने वाले की नहीं होती, जीत उसकी होती है जो तूफान में भी दिए की तरह शांत जलता रहे। माधव बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो आंसू उसके पछतावे के आंसू थे और वही उसकी शुद्ध थी। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार हम माधव बने हैं? कितनी बार हमने दूसरों की बातों पर, दूसरों के उकसाने पर अपना आपा खोया है? हमें लगता है कि जवाब देना जरूरी है। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकता, वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। कोई भी आता है, एक बटन दबाता है और आपको गुस्सा दिलाकर चला जाता है। आप कठपुतली बन गए हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन एक हथियार है, एक ढाल है। जब कोई आप पर कीच डीएच फेंके और आप चुपचाप उसे स्वीकार न करें, तो वो कीच डीएच फेंकने वाले के हाथों में ही रह जाता है। सोचिए, अगर उस दिन बुद्ध भी माधव पर चिल्ला देते, तो क्या आज हम बुद्ध को जानते? नहीं, वो भी एक आम इंसान बनकर रह जाते। वो भगवान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने चूज किया। उन्होंने शोर के बदले शांति को चुना। तो आज से
अभी से एक वादा कीजिए खुद से, जब भी जिंदगी में कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जब भी कोई आपको नीचा दिखाए या घर में कोई झगड़ा हो, तो बस एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उस गिफ्ट को लेने से मना कर दीजिए। अपने मन में कहिए, मुझे यह कचरा नहीं चाहिए, और फिर देखिए सामने वाले का गुस्सा कैसे पानी का बुलबुला बनकर फूट जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे पछतावे में मत बिताइए। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं बल्कि खुद को बनाने में लगाइए, क्योंकि अंत में लोग यह भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और शांति से बड़ा कोई एहसास नहीं है। शांत रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यह दुनिया शोर मचाती रहेगी, लेकिन आपकी शांति आपकी अपनी है।